ने औपचारिक रूप से अलग से संविधान दे दिया, अलग से राष्ट्रपति दे दिया, प्रधानमंत्री दे दिया, अलग से संसद उनकी दे दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार को दूसरी तरफ वीटो का अधिकार भी दे दिया। तो यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें जो गवर्नमेंट है उसको उतने अधिकार भी नहीं है जितने पाकिस्तान के प्रोविंस जैसे पंजाब, सिंध या दूसरे प्रोविंसेस में हैं। तो वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में उनकी 25 मांगों पे समझौता हो गया, टोटल 38 मांग थी उन पे, लेकिन उस समझौते को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जब चुनाव आए नजदीक, चुनाव अनाउंस किए, तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। और उसमें जो सरकार की, विशेष रूप से सेना की प्रतिक्रिया ये हुई कि इंटरनेट बंद कर दिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर दिया, रोजमर्रा की चीजों के था उसका लिए लॉकडाउन ब्लॉकेड कर दिया कि खाने पीने का सामान नहीं आएगा, और सेना ने ज्यादती करके बहुत से लोगों को मार दिया है। तो ये तो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है जो त्यागी जी ने भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केवल मानव अधिकार संगठन नहीं, सरकारें भी और जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 50 एमपी ने, जैसे त्यागी जी ने भी बताया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लिखा है कि एक्शन लिया जाए। जगह जगह कश्मीरी दूसरे देशों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का आवाम इनके समर्थन में सड़कों पे आ गया है। आवाम इसलिए आया है कि सेना की जिस तरह ज्यादती बढ़ रही है, पाकिस्तान के आवाम को इतिहास की इतनी समझ है कि पाकिस्तान की सेना ने ही बांग्लादेश को जन्म दिया था। इस पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के रूप में एमर्ज हुआ, सेना की जातियों की वजह से। तो वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का फिर से कोई विभाजन हो और पाकिस्तान का एक फिर से टुकड़े हों, इसलिए आवाम इनके समर्थन में आ गया है। ऐसे हालात में चुनाव होना, सामान्यतः पाकिस्तान के चुनाव एक दिन में होते हैं, लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, 3 फेजेज में चुनाव किए हैं। पहले मीरपुर में किया, वहां हिंसा हुई, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है तारीक इंसाफ, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो रूलिंग पार्टी हैं दो, पीपीपी और मुस्लिम लीग, वो ही मेन पार्टी हैं और उन्हीं में से किसी की सरकार बनेगी। मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम लीग सरकार बनाएगी। लेकिन इस चुनाव की वैधता क्या होगी? दूसरे फेज के चुनाव आज हैं मुजफ्फराबाद में, और इसमें मुझे लगता है कि आज ज्यादा हिंसा हो सकती है, क्योंकि 12 सीटें हैं जो रिफ्यूजीज की हैं उन पे है, और तीसरे फेज का चुनाव 10 को है, और उस दिन और ज्यादा हिंसा हो सकती है क्योंकि पूंछ में और भी हालात खराब हैं। तो इस हिंसक स्थिति के अगेंस्ट में पाकिस्तान का आवाम इकट्ठा हुआ है। तीसरी तरफ अब मैं भारत के लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा देश एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो भारत का पार्ट है, लेकिन भारत की सरकार ने एक औपचारिक रूप से तो विरोध किया है, मानव अधिकारों का समर्थन किया है, मानवीयता के आधार पे किया है, लेकिन उतना बड़ा एक्शन कोई भारत ने नहीं लिया है। क्योंकि जब हम उनको भारत का पार्ट मान के चलते हैं, हमारे जो भारत के कश्मीर का स्टेट है उसमें 24 सीटें रिजर्व हैं उनके लिए, जो कभी फिलअप नहीं होती हैं। तो ऐसे स्थिति में भारत का जो रेस्पॉन्स है वो पर्याप्त नहीं है। भारत को और ज्यादा सख्ती से समर्थन करना चाहिए। अब कह नहीं सकते, सरकार के कैसा, पास बहुत सी करोड़ सूचनाएं साहब, होंगी, क्यों नहीं कर रही? कैसा समर्थन, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगा। देखिए वैभव, ये मतलब तो भारत हस्तक्षेप बहुत ही कैसे? हाँ, हस्तक्षेप, देखिए मैं सैनिक हस्तक्षेप के लिए तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में संभव नहीं है और करना भी नहीं चाहिए भारत को, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है। लेकिन भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा उठाना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। वहाँ के लोग हैं वो प्रैक्टिकल लीगल में तरीके से भारत के हिसाब से इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं। तो वहाँ पाकिस्तान जो चुनाव करवा रहा है, जो और सीपेक उधर से जा रहा है, ये सब चीजें इलीगल तरीके से पाकिस्तान कर रहा है। उनकी लीगलिटी हिंदुस्तान को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास हाँ, करना कुछ चाहिए, मजबूत कदम और ऐसा हो उठाना सके तो चाहिए सर। पाकिस्तान सरकार को भी इसके बारे हाँ, में मंचों से सिर्फ ये दबाव कह बनाना देना, चाहिए।
सरकार पे भी। मंचों से करोड़ी साहब सिर्फ ये कह देना कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर आपके प्रयास उतने ज्यादा ना हो जिन प्रयासों के चलते वहां की आवाम को आपकी आवाज सुनाई दे, तो शायद ये आवाज और आपको बुलंद करने की जरूरत होगी। त्यागी साहब, पाक अधिकृत कश्मीर की लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन 12 सीटों का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा जो 12 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मूल विवाद की वजह हैं। इन 12 सीटों का इतिहास क्या है, क्यों इन 12 सीटों को लेकर विवाद है, एक बार हमारे दर्शकों को यह समझाइएगा। देखिए, जब विभाजन हुआ था उस समय कश्मीर से बहुत लोग पाकिस्तान चले गए थे जी और वो पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर रहने लगे। उनमें से शायद ही कोई पीओके में रहा होगा, लेकिन उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में, अच्छा पीओके में उन्होंने अलग उसको आजाद बताया, उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन सब बनाए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज 56 भी दे दिया जिसके अनुसार वहां की चुनी हुई सरकार को कभी भी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बर्खास्त कर सकती है। लेकिन कश्मीर के उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ये 12 सीटें थी, ये उन 53 सीटों का हिस्सा है जो पीओके के लिए है। अब 53 में से 12 सीट तो निकल गई वो जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का अधिकार है, पीओके के लोगों का कोई अधिकार नहीं। प्लस 8 सीट वो है जो औरतों के लिए और टेक्नोक्रेट्स के लिए है, यानी कि करीब करीब 20 सीट निकल गई। अब 53 में से अगर ये 20 सीट को इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर पीओके में रहने वाले लोगों का कोई इंपॉर्टेंट रोल रह हाँ, ही और नहीं त्यागी साहब जाता। यही वजह है, वहां के लोगों को डर यही है अपने उन तमाम अधिकारों के खात्मे का जिन अधिकारों को लेकर वो बंटवारे के बाद से और अवैध कब्जे से लेकर अब तक लड़ते आए हैं। त्यागी साहब, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे दर्शकों तक इन तमाम जरूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए। करुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।